पिग्मलियन प्रभाव वह घटना है जिसमें उच्च अपेक्षाएं उच्च प्रदर्शन का कारण बनती हैं। हम इसे एक चक्र के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति की क्षमताओं के प्रति हमारी धारणा उसके प्रति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, जो बाद में हमारे प्रति उसके व्यवहार को बदल देता है। अंततः यह उस व्यक्ति के बारे में हमारी पूर्व निश्चित धारणा को और दृढ़ कर देता है। आइए अपनी धारणा से शुरुआत करते हुए एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रभाव को समझें। कल्पना कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल टीम के कोच हैं। पहले दिन आप अपनी टीम का निरीक्षण करते हैं, जिसमें रोहित और शुभम आपकी टीम के नए सदस्य हैं। जहां रोहित आपको एक प्रसिद्ध खिलाड़ी की याद दिलाता है, वहीं शुभम आपको अपने विद्यालय के एक शरारती लड़के की याद दिलाता है। अनजाने में ही आप अपने मन में तय कर लेते हैं कि आपको उन दोनों से क्या उम्मीद रखनी है। आपकी धारणा आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। जब रोहित मैदान में प्रवेश करता है तो आप उसे देखकर खुश होते हैं। जब वह खेलता है तो आप उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे अधिक समय देते हैं। जब वह गलती करता है तो आप उसे समझाते हैं कि कैसे सुधार करना है। लेकिन जब शुभम आता है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते। आप उसे अच्छा खेलता देख खुश होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते। यदि शुभम गलती करता है तो आप उसे डांटते हैं। आपका व्यवहार उनके स्वयं के प्रति धारणा को प्रभावित करता है। रोहित को लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं और बदले में वो आपकी सराहना करता है। उसे अपनी सफलता में विश्वास है। शुभम को लगता है कि आपके पास उसके लिए कम धैर्य और सराहना है। इसी कारण उसे खुद पर विश्वास भी नहीं है। स्वयं के प्रति धारणा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। रोहित को खेलने से खुशी मिलती है। वह प्रशिक्षण में कभी अनुपस्थित नहीं होता। खेल में भी वह अपना 100% देता है। शुभम को खेलने में पहले से कम खुशी मिलती है। वह खेल में अपना पूरा सामर्थ्य नहीं लगाता। कभी कभी वह अभ्यास से अनुपस्थित भी रहता है। परिणाम स्वरूप आपकी पूर्व धारणा और दृढ़ होती है। आप देखते हैं कि रोहित खेलना पसंद करता है, ज़्यादा मेहनत करता है और अच्छा प्रदर्शन करता है। वहीं शुभम अब खेल में उत्साह नहीं दिखाता, उसके प्रदर्शन में भी सुधार नहीं दिखता और वह ज़्यादातर अनुपस्थित भी रहता है। अरे, यह तो आपको पहले से ही पता था। आप मान लेते हैं कि आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। पिग्मलियन प्रभाव को रोजेंथल प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्वर्ड में रॉबर्ट रोजेंथल की खोज के नाम पर रखा गया है। एक शुरुआती अध्ययन में उन्होंने भूल भुलैया के माध्यम से प्रतिभागियों के एक समूह को चूहों को प्रशिक्षित करने की चुनौती दी। आधे समूह से कहा गया कि उनके चूहे बेहद बुद्धिमान और विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। दूसरे समूह से कहा गया कि उनके चूहे मूर्ख हैं, जबकि असल में सब चूहे एक समान थे। प्रयोग के दौरान बुद्धिमान चूहों ने मूर्ख चूहों से बेहतर प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि कैसे सिखाने वालों की उम्मीदों ने चूहों के प्रदर्शन को प्रभावित किया। रोजेंथल ने फिर लेनॉर्ड जैकबसन के साथ मिलकर स्कूल में पिग्मलियन नामक अध्ययन किया। नए स्कूल स्तर की शुरुआत में शिक्षकों के एक समूह को बताया गया कि उनके नए विद्यार्थियों में से कुछ में असाधारण प्रतिभा और क्षमता है। यह जानकारी यूं ही बताई गई थी और प्रत्येक कक्षा के कुछ औसत विद्यार्थियों के बारे में दी गई थी। इसके लिए सभी विद्यार्थियों का पहले IQ टेस्ट हुआ था। साल के अंत में जिन विद्यार्थियों को अधिक प्रतिभाशाली कहा गया था, उन्होंने बाकी विद्यार्थियों की तुलना में IQ टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया। इससे रॉबर्ट रोजेंथल ने यह निष्कर्ष निकाला
कि जब हम दूसरों से किसी खास व्यवहार की उम्मीद करते हैं तो हमारा अपना व्यवहार उनसे इस तरह हो जाता है कि जिससे उनकी अपेक्षित व्यवहार करने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी इस सिद्धांत के बारे में क्या राय है? यदि आप इसका समर्थन करते हैं तो क्या कोई तरीका है जिससे हम खुद को दूसरों की नकारात्मक धारणा से प्रभावित होने से बचा सकें? स्प्राउट्स की सभी वीडियोस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत प्रकाशित की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी सभी वीडियोस निःशुल्क हैं और कोई भी इन्हें निजी उपयोग के लिए देख, डाउनलोड और संपादित कर सकता है। सभी पब्लिक स्कूल, सरकारें और गैर लाभकारी संगठन इनका उपयोग प्रशिक्षण, ऑनलाइन पढ़ाई या नए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कर सकते हैं। स्वतंत्र रहने में हमारी मदद करने और हमारे काम का समर्थन करने के लिए आप हमारे संरक्षक बनकर योगदान कर सकते हैं। इसके लिए बस patreon.com/sprouts पर जाएं। महज $1 से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। यदि आपके पास शिक्षात्मक विषयों की गहरी समझ है और आप जटिल विचारों की सरल भाषा में व्याख्या करने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें sproutschool.com पर संपर्क करें।